स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्या जोन निकल के आने वाले हैं जिसके ऊपर आपको अपसाइड के जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले वीडियो में, साथ के साथ ग्लोबल सिनेरियो किस तरीके से बन रहा है, ग्लोबल क्यूज यहाँ से क्या मिल रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इफेक्टिव कर सकते हैं कल की बीडीएसटी को। तो सारी चीज़ देखिएगा, साथ के साथ लर्निंग चैनल का क्या किस तरीके से रिवॉर्ड आज मार्केट हमें दिया है। ओके, इतने आप ये समझ लीजिए मार्केट ऊपर गया है पर ऑप्शंस नहीं बढ़ा और फिर ऑप्शंस किसके बाद बढ़े, ये सारी चीज़ मैंने डिस्कस करी है, वो सब हम यहाँ पे इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था, फिर आएंगे बीडीएसटी को लेकर के। ठीक है, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दिख रहा होगा जिसमें 2 लाइन स्पॉइलर कर दिए, विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। किस तरीके से हम लर्न करते हैं, विच इज पार्ट आप ज्वाइन करते हैं तो आप सीखते हैं। ओके, चलिए नीचे क्या कह रहे हैं, निफ्टी में अपसाइड मूव 25,935 के ऊपर है। ठीक है, तो 25,935 को अगर मैं मार्क करूंगा, ये है 25,935 को मैंने मार्क किया। ठीक, अब देखिए मैंने ये बोला कितने बजे, 9:22 पर। तो 9:22 का मतलब मार्केट यहाँ कहीं था। ठीक है, और देखिए मार्केट ने जब यहाँ पर मूव दिया तो एक नया ऑल टाइम हाई लगा करके आया 25,980 का। ओके, और मार्केट वहीं जाकर के अब दोबारा से रेजिस्टेंस क्रिएट करा और मैं 25,980 मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था जब मार्केट यहाँ पर था। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या कि भाई हमने मोमेंटम को कैप्चर किया और हमने देखा किस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट्स बन रहा है। जो मैंने स्पॉइलर किया है विच इज द सेंटिमेंट्स पार्ट। ओके, हमने सेंटिमेंट्स को ग्रैब किया और देखिए मार्केट ने क्या बढ़िया मूव दिया है। ओके, चलिए अगला पिक देखिएगा। अगला पिक क्या कह रहा है, इसमें फिर से पिक है, आपको 2 स्पॉइलर दिख रहे हैं, फिर नीचे कह रहा है 54,060 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। तो फटाफट से मैं निकाल लेता हूं बैंक निफ्टी और देखिए 54,060 के ऊपर हमने किस तरीके से प्लान किया है, इसमें मोमेंटम को कैप्चर किया। देखिए 9:34 पर बोला है तो 9:34 का मतलब यही कैंडल था, यहां पर हमने इसको 54,060 के ऊपर पकड़ा और एक नया मतलब 54,150 तक, 50 तो नहीं कहेंगे, 54 इसी कैंडल पे हमने अपने पोजीशन को निकाल दिया था। ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस किया और इसी कैंडल पे निकाला था। ठीक है, क्योंकि फिर ये यहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा था और यहाँ पर पिछली बार मतलब ओपनिंग की साइड था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने इस कैंडल पर ही अपनी पोजीशन को निकाल दिया। तो 2 ट्रेड हमारे यहाँ पर बने। ओके, हमने फिर से प्लान किया, जब मार्केट नीचे गया तो फिर से मेरा यहाँ से प्लान था कि 54,060 के ऊपर वही लेवल, वही एक मोमेंटम लेवल निकल रहा है, मेरा सेटअप बता रहा है। ओके, फिर से हमने प्लान किया और 2 बार स्कैल्प किया। देखिए मार्केट फिर से चल चुका है। ओके, और देखिए मार्केट को आज चलना था, बिल्कुल चलना था, क्योंकि सुबह कुछ ऐसे सिनेरियो बने। चाइना से एक अच्छी न्यूज़ आई। चलो चाइना वाली न्यूज़ को मैं आपको दिखाता हूँ क्या किस तरीके से चाइना से न्यूज़ आई। सुबह ही न्यूज़ जैसे मार्केट को कैप्चर करता है 8 बजे के आसपास, तो उस वजह न्यूज़ की दिखी मुझे क्या कि चाइना सेंट्रल बैंक कट बैंक रिजर्व रेट। ओके, तो आपको पता है मैंने काफ़ी कल अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि चाइना में स्लो डाउन चल रहा है विच इज़ वेरी नेगेटिव न्यूज़ फॉर द मार्केट। ओके, अब ये स्लो डाउन चल रहा है तो इसको कम करने के लिए क्या किया, चाइना ने रिजर्व रेट को कम किया, यानी रेट कट किया, जिसकी वजह से मार्केट में आज तेजी बनी। देखिए यूएस फ्यूचर्स भी आप देखेंगे तो सुबह नेगेटिव में थे, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी कल रात को 100 पॉइंट गेंस के साथ बंद हुआ था, जो आज गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव में जाकर के ओपन हुआ। ओके, और लगभग 80 पॉइंट वहां से नेगेटिव हो गया था। तो कहने का मतलब है कि भाई यूएस मार्केट की फ्यूचर्स, मतलब यूएस फ्यूचर्स नेगेटिव चल रहे थे। क्यों? क्योंकि चाइना के स्लो डाउन की वजह से। ओके, पर जब रेट कट आया तो यूएस के फ्यूचर्स भी पॉजिटिव में आए और अपना मार्केट ओपन होने के बाद धीरे धीरे उस चीज़ को ग्रैब किया और मार्केट में तेजी बनी और एक नए ऑल टाइम हाई पर मार्केट को आप देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को भी कैप्चर किया। किस तरीके से कैप्चर किया, तो राइट हैंड साइड पर आपको तीसरा पिक दिख रहा होगा, क्या कह रहा है 25,920 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ओके, 900 का आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, और हमने प्लान किया है यहाँ पर, मैंने कितने बजे बोला, अच्छा ये बैंक निफ्टी है, मैं फटाफट से निफ्टी लगाता हूँ। देखिए निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई दे चुका और ये इतना ऑल टाइम हाई दिया, कितना ये दिया है इसने 25,984 का, हमने यहाँ पर प्लान किया है। ओके,
देखिए 920 ये ठीक, कितना बढ़िया मूव हमने कैप्चर किया इसको। तो ये पहला था 935 पर, इसको हटा देता हूँ। देखिए मैंने बोला है ये पिक आपको दिख रहा होगा 12:05, तो 12:05 का मतलब यही कैंडल है, यहाँ पर ही हमने प्लान किया था। ओके, पोजीशंस बनाई, थोड़ी पोजीशन बनाई, फिर ट्रेस हुआ, थोड़ी और पोजीशंस ऐड करी, और देखिए मार्केट चलता ही चला गया। ओके, हाँ ऑप्शंस की बात करते हैं। देखिए जब मार्केट यहाँ पर था तो उसने एक हाई दे दिया था ऑप्शंस, अगर 950 वाला आप जाकर के देखोगे तो 950 वाला यहाँ पर जब था तो 103 रुपये के आसपास था। 103 से वो 110 पे जाकर के रुक गया, 7 पॉइंट जाकर के रुक गया। मार्केट ऊपर चल रहा है पर ऑप्शन बिल्कुल साइडवेज। ओके, अब साइडवेज ऑप्शंस पे क्या होते हैं, सेलर्स बैठते हैं। चलो एक चीज़ मैं बता, लर्निंग्स है, ठीक है। साइडवेज क्या होता है, जब ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर सेलर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो वहाँ का जो रिजेक्शन पॉइंट होता है या फिर जहाँ का रेजिस्टेंस होता है वो अगर निकलता है तो मूवमेंट मिलता है, और वो पॉइंट था इसमें 114 115। मैंने कहा इसको निकाले तो आप देखिएगा, अगर आप निकल चुके हैं तो फिर से पोजीशन बना सकते हैं। और देखिए फिर क्या फ़ायदा हुआ, जब ये वाले यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ मार्केट, तो वो ऑप्शन 114.15 के ऊपर चलता ही चल गया। 3 कैंडल के बाद उसने 130 हाई लगा दिया, ठीक है। तो ये सिर्फ लर्निंग का कमाल है, आप लर्निंग से करते हैं तो आप चीज़ें सीखते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, तो आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं, मार्केट को मेरे नज़र से देखना चाहते हैं, ठीक है, मार्केट में लंबे टाइम तक टिकना चाहते हैं, क्योंकि सेबी का एक नया वो निकल के आया सर्कुलर कि भाई अब 2022 की जो उसने निकाली उसमें उसने चेंज किया कि 89% लॉस में नहीं है, 91% लॉस में, ठीक है। तो लॉस मेकिंग बढ़ा, और लॉस मेकिंग में सबसे ज़्यादा 30 साल से कम पर्सन है, ठीक, क्योंकि उनको लगता है कि यार एक दिन में 0 निकालूंगा और कार खरीद लूँगा या फिर कोई घर बना लूँगा और ये सब कर लूँगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मार्केट को सीखिए, रिस्क इन्वॉल्व है, ओके, उसमें आप जुड़ेंगे समझेंगे तो आप बड़ा पैसा भी बना पाएंगे, ओके। पर उसके लिए बड़ी कैपिटल भी चाहिए। आप सोचेंगे मैं 10 रुपये का ऑप्शन खरीदूँ और 10 वाला 100 हो जाए हर रोज़, ऐसा नहीं है। चांसेस 10 वाले को 100 करने के लिए भी आपको 100 बार चांसेस लेने पड़ेंगे, हो सकता है पता नहीं किस में जाए, नहीं पता है, ओके। तो 0 तो बहुत रिस्की होता है, और 30 से कम वाले 0 में ही फंसते हैं, ठीक है। चलिए हम टॉपिक से भटक रहे हैं, तो कहने का मतलब है अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वो चैनल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से जाइए, ज्वाइन कीजिए, सीखिए, समझिए, ओके, और फिर खुद प्लान कीजिए, ओके। चलिए अब आते हैं क्या है यहाँ से ग्लोबल क्यूज और किस तरीके से BTST यहाँ पर हमारा कल के लिए बन सकता है, फटाफट से आते हैं, ओके। तो देखिए कल यूएस मार्केट में क्या हुआ उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यूएस मार्केट ने एक नया हाई लगाया, ओके। यूएस मार्केट का मतलब डाउ जोन्स और S&P दोनों ने कल एक रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग की है, रिकॉर्ड हाई, ओके। और यहाँ पर एक न्यूज़ सर्कुलर हुई है कि भाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेट कट एक और आएगा और वो 50 बेसिस पॉइंट का हो सकता है। यहाँ पर ये न्यूज़ और एक सर्कुलर हो रही है कि इस साल एक 1.25% का रेट कट पॉसिबल है, और 50 बेसिस पॉइंट आ चुका है, 50 बेसिस पॉइंट और आ सकता है, और फिर उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट आएगा, ठीक है। अब अगर 50 पॉइंट आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। पर अभी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अब देखिए फ्राइडे को मार्केट चला नहीं, साइडवेज था, ओके। तो कल उसको मौका मिला, उसने एक रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग की, S&P और डाउ जोन्स ने, ओके। तो अच्छा था मार्केट, पर यूएस फ्यूचर्स नेगेटिव थे क्योंकि चाइना के स्लो डाउन की वजह से। क्लियर, आज मुझे लगता है कि अच्छी तेजी और बन सकती है, तो इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। देखिए रिकॉर्ड्स हाई लीड टू बाय टेस्ला एंड इंटेल गेन्स, ओके। तो टेस्ला ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया और इंटेल ने भी कंट्रीब्यूट किया, ओके। चलिए अब आते हैं क्या किस तरीके से तेज़ी बन रही है। देखिए यूएस फ्यूचर्स में तेज़ी, सुबह नेगेटिव, जितने आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं उतने ही नेगेटिव थे, और यही लीड किया हमारी आज की गैप डाउन। वरना कोई मतलब नहीं था कि अपना मार्केट गैप डाउन ओपन हो, अपना मार्केट 26,000 के क्लोज ओपन होना था, ठीक है। हमने वहाँ से एवरेजिंग करी और निकल गया। अब एवरेजिंग नहीं करी, हमने वहाँ पर अपनी पोजीशन बुक किया क्योंकि कुछ नहीं पता। फिर जब चला सेंटिमेंट्स बना तो हमने अपनी पोजीशंस को ऐड किया और अच्छा खासा गेन किया, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा अब बात करते हैं कि हमें अभी चार्ट पे क्या देखना चाहिए जिससे हम अगला प्लान कर सकें, यानी BTST को प्लान कर सकें, ठीक है। तो मार्केट एक ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब है, 984 के आसपास। तो आपको एक ही चीज़ देखनी चाहिए, अगर मार्केट की क्लोजिंग 25,960 के ऊपर है
तो इट वुड बी अ BTST कैरी फॉरवर्ड, आपको करना चाहिए। ओके, और आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। हो सकता है आज 26,000 लगा दे मार्केट, या फिर ना भी लगाए, क्योंकि सब लोग तेज़ी में, वैसे तेज़ी वालों को निकाला है, फिर मार्केट ऊपर ले गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही, मार्केट सबको नहीं बिठा के ले जाएगा, सब खरीदेंगे तो बेचेगा कौन, है ना। तो एक ये होता है ना, ट्रेड का मतलब होता है कोई खरीदे कोई बेचे, है ना। आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई खरीद रहा है, सब खरीद रहे हैं, तो बेचेगा कौन, तो मार्केट जाएगा ही नहीं ऊपर। ओके, चलिए, तो कहने का मतलब, अच्छा डाउन साइड तो बिल्कुल मत प्लान कीजिएगा। इतने चढ़ते हुए मार्केट में डाउन साइड प्लान करेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।